जी मैं इस वक्त गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल राशंग में मौजूद हूँ। यूनियन काउंसिल का ये अकलौता बच्चों का स्कूल है, लेकिन यहाँ पे कोई टीचर तैनात नहीं है, जिसकी वजह से आज वर्किंग डे के दौरान भी ये स्कूल बंद है। स्कूल बंद होने से बच्चों के क्या मसाइल हैं, आइए यहाँ पे एक स्टूडेंट मौजूद है, इनसे हम पूछते हैं। बच्चे ये बताएं कि आपका स्कूल कब से बंद है और क्या मसाइल है इसकी? 4-5 दिन हो गए, हमारे टीचर भी नहीं आते, हमें पढ़ाई की तकलीफ होती है, हमारे टीचर नहीं आती। ये मकामी यूनियन काउंसिल के नाज़िम हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछ रहे हैं कि ये स्कूल की बंदिश की वजूहात क्या है। नाज़िम साहब जरा ये बताएं कि ये स्कूल क्यों बंद है, क्या वजह है इसकी? ये स्कूल 4-5 दिनों से, ये काफ़ी टाइम से ये जो है वो टीचर जो है वो यहाँ पे नहीं आ रही है। ये विलेज काउंसिल का वाहिद स्कूल है, इसमें 380 बच्चे हैं। बार बार हमने डीओ फीमेल से भी रब्ता किया और मुख्तलिफ जो है उनसे रब्ता किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी। हम दरख्वास्त करते हैं हुकूमत से कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इस स्कूल को फंक्शन किया जाए। ये वाहिद स्कूल है और यहाँ पे जो है बच्चियाँ जो है वो इसी तरह आती हैं और जाती हैं वापस। जी मैं इस वक्त ज़िला बडग्राम की तहसील अलाई के हाई स्कूल राशंग में मौजूद हूँ। ये इस स्कूल की बिल्डिंग 2005 के ज़िले में तबाह हुई थी और आज तक इसकी बिल्डिंग दोबारा तामीर नहीं हो सकी। यहाँ इस स्कूल के क्या मसाइल हैं, आइए यहाँ के असातिज़ा कराम से बात करते हैं। स्कूल का सबसे बड़ा मसला ये है कि 8 अक्टूबर 2005 में स्कूल तबाह हुई है। इस पे जब तामीर शुरू हुआ तो ये अधूरी रह गई, अभी तक ये इनकम्प्लीट है, नामुकम्मल है। हमारे एजुकेशन के लिए मुनासिब माहौल होना चाहिए। यहाँ पे न एग्जामिनेशन हॉल है, न बच्चों के लिए मुनासिब क्लासेस है और न हमें पीटी रिपेयर में फ़ंड मिलता है, क्योंकि ये स्कूल गवर्नमेंट को हवाला नहीं हुआ है और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। और हमने इसके लिए मुख्तलिफ सोर्सेज इस्तेमाल किए, वज़ीर आला को भी दरख्वास्त दी है, वज़ीर आज़म तक दरख्वास्तें दी है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को भी दरख्वास्त दी है, चीफ सेक्रेटरी को भी दी है, सेक्रेटरी एजुकेशन को भी दी है, जितने इसके जो स्टेक होल्डर है सबको दरख्वास्तें दी है, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हुई है। नाज़रीन, ये गवर्नमेंट हाई स्कूल राशंग की 9 की क्लास है। जैसा कि असातिज़ा कराम ने आपको बताया, इस क्लास की आप हालत देख सकते हैं कि एक छोटी सी क्लास में ये किस तरह बच्चों को ठूस कर बिठाया गया है, मजबूरी है। तो आइए हम ज़रा स्टूडेंट से बात करते हैं। जब आप खड़े हो जाएं। जी क्या मसाइल हैं बेटा आपकी इस क्लास में, क्या क्या मसले हैं? सर 2005 से स्कूल पर काम शुरू हो गया है, तब से ये स्कूल बिल्कुल बर्बाद है सर। शीशे टूटे हुए, दरवाजे टूटे हुए हैं, जब बारिश होती है तो पानी अंदर आता है, जिससे हमें बहुत मसाइल होते हैं। कि हम क्लास में 94 स्टूडेंट है, कमरा छोटा है, स्टूडेंट ज़्यादा है, इसकी वजह से हमें बैठने में तकलीफ़ होती है। गर्मियों में पंखे नहीं है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं होता। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल बटीला में और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2005 के ज़लज़ले में जब बिल्डिंग तबाह हुई इस स्कूल की, आज तक बन नहीं सकी। तकरीबन 350 से ज़्यादा बच्चे इस स्कूल में खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर या शेल्टर्स में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। आइए यहाँ के स्टाफ से मालूमात करते हैं कि उनके क्या क्या मसाइल हैं। सबसे पहला तो मसला ये है कि 2005 से अभी तक ये बिल्डिंग नहीं बन सका और यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों की तादाद तकरीबन 350 है। और दूसरी जो बड़ा मसला है वो ये है कि यहाँ टीचिंग स्टाफ की डिफिशेंसी, मतलब प्रिंसिपल का पोस्ट जो है खाली है, एसएससी जनरल का खाली है, सीटी का खाली है। और दूसरी जो एक्सट्रीम कंडीशन है यहाँ, मतलब ज़्यादा गर्मी और सर्दियों में जो है पढ़ाई का जो निज़ाम है वो सही नहीं हो पा रहा है। ये देखिए जी, ये एक क्लास रूम है इस स्कूल का, जिसमें ये लोग शेल्टर में इन्होंने ये कायम किया हुआ ये स्कूल। इसकी छतें देखें कि इसकी छतें न सिर्फ झूल रही हैं, बल्कि इस शेल्टर में शदीद सर्दी और गर्मी में बमुश्किल ये लोग नहीं लगता कैसे तालीम हासिल करते होंगे। और अगर खुदा न खास्ता ज़लज़ला हुआ तो ये जो बड़े बड़े शातीर हैं ये टूट कर इन बच्चों के ऊपर गिरें तो जानी नुकसान का ख़तरा भी हो सकता है। आइए हम तलबा से मालूम करते हैं कि क्या मसाइल हैं। बेटा आप क्या समझते हैं कि आपको क्या क्या मसाइल दरपेश हैं यहाँ स्कूल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2005 में हमारा ये स्कूल जब ख़राब हुआ तो उसके बाद ये सही नहीं हुआ, तो हमें सर्दियों में भी मसला होता है और गर्मियों में। सर्दियों में हम
सर्दी की वजह से नहीं आ सकते और यहाँ का निज़ाम ख़राब है, और गर्मियों में हम गर्मी की वजह से नहीं आते, यहाँ पर शेल्टर है, सब कुछ ख़राब है। जी, हम मुतासरा चेयर लिफ्ट के करीब गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बटंगी में हम मौजूद हैं, और इस स्कूल की छत भी ज़लज़ले में तबाह हुई थी, आज तक नहीं बन सकी। यहाँ की आवाम के क्या मसाइल हैं, इन्हीं से मालूम करते हैं। जी, ज़रा ये बताइए कि आपके इस इलाके के इस स्कूल के क्या मसाइल हैं? ये तकरीबन 2005 में जो ज़लज़ला हुआ था अक्टूबर में, उसके बाद जो है ना ये इस हालात में अभी तक ये नहीं बना। तकरीबन इसका हो गया 16-18 साल इनका हो गया ज़लज़ले के बाद। तो उसके बाद जो है ना अभी हमने करीब ये भी सुना है कि यहाँ पर जो है ना ये कागज़ों में ना ठेकेदारों ने इनको क्लियर करके जो है ना सब कुछ कर लिया, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है, इनका छत भी नहीं है। और बाकी दूसरा मसला ये है कि बारिश जिस टाइम में बारिश हो जाए तो बच्चे घर में स्कूल नहीं आ सकते, क्योंकि बारिश है, यहाँ बैठने के लिए टीचरों के लिए जगह नहीं है, तो बच्चे कहाँ बैठेंगे। तो एक ही कमरा इनके पास कम से कम 160 की तादाद में का यहाँ बच्चे आते हैं, क्योंकि ये मेन इलाका है और सब तकरीबन बच्चे यहीं पर होते हैं। उनके लिए बड़ा मसला यही है कि वो बारिश में नहीं आ सकते, गर्मी ज़्यादा बढ़ जाए तो गर्मी में नहीं आ सकते, क्योंकि गर्मी में बाहर नहीं बैठ सकते। और सर्दी में बर्फ, यहाँ पर काफ़ी बर्फ होती है, क्योंकि सर्दियों का यहाँ जो है ना काफ़ी ठंडा मौसम हो, छत भी नहीं है। तो अभी हमने तकरीबन अंदाज़तन यही सुना हुआ है कि ये ठेकेदार साहब ने जो है ना इनको क्लियर किया हुआ है। तो अभी इसके फंड हड़प हो चुके हैं, आप ये कहना चाहते हैं? जी, फंड जो है ना इसका हड़प हो चुके हैं। कि इस इलाके में ये वाहिद मीडिया है और आप वाहिद आदमी है जो आके यहाँ के लोगों के आवाज़ को उठाना चाहते हो। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, हम ये दुआ गो हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ जो भी मुंह खोलता है उसकी ज़बान काटी जाती है। पूरी फुर्सत में तो हमारे पास कोई इंटरनेशनल मीडिया आ ही नहीं सकती है, ये तो सोचने से बाहर की बात है। और अगर आ भी जाए मतलब तो हमारे बात हमें न हम अनपढ़ लोग हैं, ना हमारा बात करने का अंदाज है, ना हम बात कर सकते हैं। और जब तक बच्चा रोए ना तो तब तक उसको अपना माँ तलाशा नहीं देती है। लेकिन बात यह है कि हमारे मसाइल हमारा मसाइल नहीं, हमारा मसाइलिस्तान है। बच्चे, आपका दिल नहीं चाहता कि आप कुछ बने? ये हमारा दिल चाहता है कि मैं डॉक्टर बन जाए। कैसे हालात में मैं कैसा डॉक्टर बन जाऊँ? नाज़रीन, ये हमारे मुस्तकबिल के मेमार हैं, ये हमारी कौम के शाहीन हैं। आपने हालत देखी इस स्कूल की। हिम्मत है उन लोगों की जो इन हालात में भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, पढ़ा रहे हैं। ये इन बच्चों का भी शौक़ है और इनके वालिदैन की भी हिम्मत है। सारे वाक़यात, सारे हालात खुद इन्होंने अपने मुँह बयान कर दिए हैं।